हेलो डियर लर्नर्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग ने पहले पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले पार्ट में सीख लिया था कि हम लोग कैसे नाउन और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा 2 और टाइप के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स और डिटर्मिनर। तो हमने 10 टाइप्स के वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं वर्ड्स से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। उन 10 वर्ड्स के अलावा और किसी भी वर्ड्स का यूज़ किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में नहीं यूज़ होता है। तो आज हम उसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, शी वुड ओपन हर आइज एंड थ्रू द ओपन विंडोज सी द बॉयज़ इन द ओपन। देखिए बच्चों, यहाँ पे ओपन जो है वो 3 बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ओपन 3 बार यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो ओपन है वो हर बार अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ओपन है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। सेकेंड वाला ओपन जो है आपका एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और थर्ड वाला ओपन एज अ नाउन यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी वर्ड को हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जब तक हम उस वर्ड को किसी सेंटेंस में ना उसको सेंटेंस फॉर्म ना कर दे। उस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए सी आपका क्या है, सी सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है और ओपन आपका मेन वर्ब है। उसके बाद हर आइज क्या है, इस ओपन का ऑब्जेक्ट है, एंड क्या है आपका कंजंक्शन है और थ्रू द विंडो ओपन विंडो क्या है आपका, ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। और यहाँ पे जो ओपन है वो विंडो के बारे में बता रहा है, तो ओपन आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सी द बॉयज़ इन द ओपन। उसके बाद ये दूसरी क्लॉज है, सी सब्जेक्ट और ये सी क्या है आपका वर्ब है और द बॉयज़ सी का ऑब्जेक्ट है और इन द ओपन क्या है एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, कहाँ का रिप्लाई है, ठीक है। इसी तरह फिर देखिए आपका सेकेंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आप देखिए, द बॉय इन द मार्केट टुक ऑफ हिज हैट एंड लुक्ड अबव। तो यहाँ पे द बॉय क्या है आपका सब्जेक्ट है और यहाँ इन द मार्केट क्या है, इन द मार्केट विच काइंड ऑफ बॉय। यहाँ पे लड़के के बताया जा रहा है किस तरह का लड़का कि जो मार्केट में है, ठीक है, जो मार्केट में था उस तरह के लड़के की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन द मार्केट क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है और ये मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, ये मैंने कई बार बताया है कि देखिए आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है, आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें या फिर हम एडवर्ब फ्रेज की बात करें, ये कैसे बनता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशन प्लस नाउन से मिलकर क्या होता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या फिर एडवर्ब फ्रेज बनेगा। एडवर्ब फ्रेज जो होता है, एडवर्ब फ्रेज हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो व्हेन वेयर वाई हाउ का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन अगर वो विच वन यानी कौन सी का रिप्लाई है तो वो क्या है, चांसेस है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये विच वन का रिप्लाई है, बॉय विच काइंड ऑफ बॉय या विच वन बॉय, विच वन या विच काइंड का ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो ये यहाँ पे इन द मार्केट क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस बॉय को बता रहा है, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इन क्या है हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए टेक ऑफ हिज हैट एंड लुक्ड अबव, यहाँ देखिए टुक जो है वो क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम ऑफ हिज हैट, देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद हिज हैट क्या है, अगर हम इसको प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मान लें तो ये जो ऑफ हिज हैट है ना, ये ना एडवर्ब फ्रेज है ना एडजेक्टिव फ्रेज है। क्योंकि अगर एडवर्ब फ्रेज है तो उसको व्हेन वेयर हाउ वाई का रिप्लाई में से किसी का होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो विच वन का रिप्लाई होना चाहिए, तो ये किसी का रिप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टुक ऑफ है ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पे ऑफ एज अ पार्टिकल यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ और टुक ऑफ मीन्स आपको पता ही होगा कोई चीज़ को ना उतारना, ठीक है। तो आप
तो ये यहाँ तो आपके जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं उनमें जो भी हम एडवर्ब यूज़ करते हैं या फिर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनका अपना सेपरेट मीनिंग नहीं होता है, वो वर्ब के साथ मिलकर एक अलग यूनिक मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड लुक्ड, देखा, कहाँ देखा, ये क्या है, एबव क्या है आपका, एडवर्ब है जो कि कहाँ का आंसर है, तो एबव आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सी विल नॉट गो अगेंस्ट, सी विल नॉट गो अगेंस्ट योर विल इफ़ यू विल, तो यहाँ देखिए विल 3 बार यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे विल जो है आपका क्या 3 बार यूज़ हुआ। यहाँ पे जो पहला वाला विल है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला विल नाउन है, क्योंकि देखो योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद विल यूज़ हुआ है तो ये आपका नाउन है। उसके बाद देखिए इफ़ यू विल, यहाँ पे देखिए दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है, और यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, तो यहाँ विल एज अ मेन वर्ब, यहाँ पे विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे विल एज अ नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, एक ही वर्ड कोई अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आई टोल्ड दैट मैन दैट द बॉय दैट हैड हेल्प हिम टोल्ड दैट टू मी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए दैट 4 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, पहला वाला जो डैट है वो डिटर्मिनर है क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है, और दूसरा वाला जो डैट है वो देखिए ये एक क्लॉज और ये दूसरी क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये आपका कंजंक्शन है। तीसरा वाला जो डैट है वो क्या कर रहा है, इस बॉय के बारे में बता रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये बॉय इसका एंटीसीडेंट है, और ये ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन की क्या क्वालिटी होती है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन के साथ साथ वो एज अ कंजंक्शन का भी काम करता है। तो देखिए ये द बॉय और ये इसको पूरा जोड़ रही है, इसको द बॉय को ये दूसरे सेंटेंस से जोड़ रही है। ठीक है, हम रिलेटिव प्रोनाउन को और विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद जो चौथा डैट है वो क्या है, इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पहला वाला जो डैट है वो डिटर्मिनर, दूसरा वाला जो डैट है वो क्या है, कंजंक्शन, तीसरा वाला डैट रिलेटिव प्रोनाउन, और चौथा वाला डैट क्या है, हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड सीन मी बिफोर ही टुक 2 कप ऑफ टी बिफोर डैट 1 कप। तो देखिए यहाँ पे जो पहला बिफोर है वो क्या कर रहा है, ये एक जो क्लॉज है, ठीक है, ये पूरी एक क्लॉज को ये दूसरी क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। बिफोर आपको पता ही होगा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि 2 क्लॉजेस को जोड़ती है। तो ये पहला वाला बिफोर जो है ना, ये 2 क्लॉज बना रहा है, 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, तो बिफोर क्या हो गया आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, कुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, आस्क क्या है, मेन वर्ब है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वेयर ही हैड सीन मी बिफोर, ये क्या है आपका एडवर्ब क्लॉज है, आपको पता ही होगा एडवर्ब क्लॉज है ये। और यहाँ पे जो बिफोर यूज़ हुआ है वो क्या है, एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा क्लॉज ही टुक 2 कप ऑफ टी, ठीक है, उसने 2 कप टी दिया, बिफोर दैट 1 ना, उस 1 कप की अपेक्षा उस 1 कप से को, ठीक है, ही टुक 2 कप ऑफ टी बिफोर दैट कप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिफोर है वो क्या है आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि बिफोर के बाद क्या यूज़ हुआ आपका, देखिए बिफोर के बाद ये क्या है, डैट 1 क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, या हम 1 लिखेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, कप लिखेंगे तो वो आपका नाउन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन यूज़ होता है, तो बिफोर यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। ये वाला बिफोर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये वाला जो बिफोर है वो कंजंक्शन है। ठीक है, ये वाला जो बिफोर है वो कंजंक्शन, और ये वाला बिफोर आपका एडवर्ब, ये वाला बिफोर आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश की, और इसी तरह मैं और इसके आगे की वीडियो बनाऊंगी जिसमें और आपको इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करवाऊंगी, ताकि आप लोग को बहुत ही बेसिक से इंग्लिश सीखनी आ जाए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।